आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर के गुरु नानक स्कूल में 57वां अधिवेशन, शोभा यात्रा रैली का हुआ आयोजन, अलग अलग पोशाक में दिखे विद्यार्थी। सड़क सुरक्षा माह का चौथा दिन, 75 ई रिक्शा चालकों को यूनिक आईडी नंबर का किया गया वितरण। खैरागढ़ विधायक यशोदा वर्मा भूमि पूजन कार्यक्रम में हुई शामिल, विधायक की उपस्थिति से ग्रामीण हुए सराबोर। राजनांदगांव में जीर्ण महोत्सव के अवसर पर निकाली भव्य शोभा यात्रा, 2 दिवसीय महोत्सव का हुआ आयोजन, समिति द्वारा आयोजन का 7वां वर्ष। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर शोभा यात्रा, महिला और पुरुषों ने भजन कीर्तन किया, गुरु साहिब के वचन का किया गुणगान। छुरिया के शिवपुराण में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, छुरिया के ग्राम हालीकोसा में शिव महापुराण कथा आयोजित, भीड़ बनी प्रशासन के लिए चुनौती। पुलिस ने प्रस्तुत किया साल भर के अपराधों का लेखा जोखा, 2023 की तुलना में अपराधों में कमी का दावा। 2 दिवसीय दृष्टिहीन महासम्मेलन का हुआ आयोजन, सर लुइस ब्रेल की याद में निकाली गई रैली, कार्यक्रम में भाग लेने अन्य प्रदेशों से भी पहुंचे लोग। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस पर सेमिनार का हुआ आयोजन, कमला कॉलेज में आयोजित हुआ सेमिनार। बेमेतरा में पुरानी रंजिश में 2 परिवारों में खूनी संघर्ष, एक की हुई मौत, 4 घायल, घायलों का इलाज जारी। खबर राजनांदगांव से है, जहां बच्चों में गणित विषय को लेकर डर की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाने का निर्णय लिया है और इस अवसर पर शहर के कमला कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य बच्चों को गणित के महत्व और इसे सरल तरीके से पढ़ने के बारे में जानकारी देना था। सेमिनार में प्रोफेसर ने बच्चों को बताया कि गणित एक ऐसा विषय है जिसे सही तरीके से समझकर अगर पढ़ा जाए तो वो बिल्कुल सरल हो सकता है। इस सेमिनार में विद्यार्थियों को गणित की समस्याओं को हल करने के सरल और प्रभावी तरीके के बारे में बताया गया है। छात्रों ने भी सेमिनार में भाग लिया और गणित को लेकर अपनी शंकाओं और समस्याओं पर चर्चा की है। आज राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार के निर्देश पर डॉक्टर श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर हम लोग एक मैथमेटिकल क्विज का आयोजन कर रहे हैं। असली में छत्तीसगढ़ के बच्चों में गणित का रुझान कम हो रहा है और ऐसा देखने में आया है कि स्कूलों में ही बच्चों में 11वीं 12वीं में एनरोलमेंट कम हो रहा है और बहुत कम बच्चे 11वीं 12वीं में गणित पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं विगत कई वर्षों से कि बच्चों में गणित के प्रति रुझान बढ़े और इसलिए ये क्विज हम नए स्टाइल में आप देखे कि कर रहे हैं कि बच्चों के सामने क्वेश्चन आ रहा है और बच्चे उसका उत्तर दें। और गांव में भी अभी हमारे कई स्कूलों में हमारे कॉलेज की टीम जा करके महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आलोक मिश्रा सर के निर्देशन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों में गणित के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे गणित में रुचि लें। वैसे भी गणित ऐसा विषय है, मेरा अपना अनुभव है लगभग 30 वर्ष से ज्यादा की मेरी शासकीय सेवा है, जिसमें जो बच्चा यदि गणित विषय लेकर के एमएससी किया है तो आज की डेट में वो कोई बेरोजगार नहीं है और लगभग 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा वो कमा रहा है। तो जो एक भ्रांति समाज में फैली हुई गणित पढ़ने से कोई अब मतलब जैसे लोग ये सोचते कि इंजीनियर बनना ही रोजगार का माध्यम है, ऐसा नहीं है। गणित जो है बेसिक साइंस में सभी जगह, इवन आर्ट्स में भी बड़ा उपयोगी है। अब तो लाइफ साइंसेज में भी आप यदि गणित नहीं पढ़े हैं तो मेडिकल साइंस में भी आप एंट्री आपकी अच्छे से नहीं हो सकती है। तो इसलिए गणित बड़ा उपयोगी विषय है। तो आज का ये कार्यक्रम
श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर है। महाविद्यालय में गणित कैसे लोकप्रिय हो, इसके लिए क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग टीम बनाकर बच्चियां शामिल हुईं। इसमें कॉमर्स की बच्चियां भी थी, गणित वाली भी थी, और उन्हें रोचक प्रश्नोत्तरी गणित की जो दी गई उसमें सब लोगों ने अपना आंसर दिया। और ये सब इसलिए शासन और प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग सभी चाह रहे हैं कि गणित में जो दर्ज संख्या वो कम हो रही है, तो गणित में ये दर्ज संख्या कैसे बढ़े और कैसे इसको रोचक बनाया जाए, सरल बनाया जाए, ताकि सभी बच्चों को ये समझ में आए, पेरेंट्स को भी समझ में आए कि गणित एक ऐसा विषय है कि जिसमें आप जितना अंदर जाएंगे उतना गणित सरल और रोचक है। इसको बेवजह इससे डरने की आवश्यकता नहीं है कि गणित है, बनेगा नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे गलत हो जाएगा, इसलिए गणित छोड़ देते हैं। गणित नहीं छोड़ना चाहिए। गणित आप करेंगे तो आपको मजा आएगा, बनने लगेगा। और जो दिक्कत आती है महाविद्यालय में, प्राध्यापक हैं विषय में और प्राध्यापिकाएं हैं, वो सभी आपकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत कार्यसरा में दो परिवारों के बीच पुराने रंजिश में हुए खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और चाकू से हमला किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया और घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों परिवार के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कार्यसरा में एक हत्या की वारदात हुई है, जिसमें शत्रुघ्न साहू जी के जो है हत्या हुई है। उसको लेकर के जो है यहाँ FIR दर्ज की जा रही है। और घटना होने के बाद उसको अस्पताल ला रहे थे। अस्पताल लाने पर पता चला कि जो है उसकी मौत हो गई है और इसकी सूचना पुलिस थाने को मिली। पुलिस थाने भी तत्काल जो है एक्टिव हो गई है और आरोपियों की धरपकड़ के लिए लग गई है। जैसा बताया जा रहा है उसके हिसाब से जो विवाद हुआ है उसमें तोप सिंह वर्मा और उसके परिवार के लोग जो है शामिल थे और FIR लिख करके कार्रवाई की जा रही है। राजनांदगांव से है, जहां दृष्टिहीन समुदाय के लिए समर्पित 2 दिवसीय महासम्मेलन इस साल भी महेश्वरी भवन में आयोजित किया गया है। और ये महासम्मेलन सर लुइस ब्रेल की याद में आयोजित किया जा रहा है, जिन्होंने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अन्य प्रदेशों से भी लोग पहुंचे हैं। पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई है, जिसमें दृष्टिहीन कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं दूसरे दिन महेश्वरी भवन से एक रैली निकाली गई, जो शहर भर में भ्रमण करते हुए वापस महेश्वरी भवन में समाप्त हुई। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संस्कार श्रद्धांजलि के अध्यक्ष सतीश भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जिला पुलिस द्वारा पूरे वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है और इसके साथ ही नववर्ष में जिलेवासियों को एक खास तोहफा भी दिया गया है, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशियां और राहत नजर आई है। अगर हम वर्ष 2024 के आंकड़ों की बात करें तो पिछले वर्ष 2023 की तुलना में अपराधों में काफी कमी देखी गई है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए IG दीपक झा ने कहा है कि पुलिस और जनता के सहयोग से अपराधों में कमी आई है। नए साल में अपराधों की रोकथाम के लिए एक नई योजना तैयार की जा रही है, जो और भी बेहतर परिणाम देगी। इसके अलावा पिछले कई सालों से गुमशुदा 102 मोबाइल भी उनके असली हकदारों तक पहुंचाए गए हैं। मैं कार वाले लोग के साथ गए थे खाना, उसने मेरे को बताया, तो अभी मैं एकदम खुशी से मोबाइल रखता। करीबन 3 महीना पहले मेरा मोबाइल अक्टूबर में गुमा था। मैं अम्बागढ़ चौकी थाना में रिपोर्ट लिखवाया था, सूचना दिया था, तो मेरा मोबाइल आज मिला है। तो पूरे पुलिस विभाग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। मेरे मोबाइल में पोषण ट्रैकर अति आवश्यक है। बिना पोषण ट्रैकर के काम नहीं चलता। 7 महीना से भारी परेशान थी मैं। मेरे को मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद से टीम को और सब लोगों को कि मतलब ये मोबाइल को मतलब ढूंढने में मतलब कामयाब हुए और मेरे तक आ गए, मेरे हाथ में। और एक मतलब मीडिया को भी धन्यवाद देती हूँ कि मतलब मोबाइल मतलब घूमने से मेरे तक आ गया। धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मतलब उपयोगी रहा। पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज इसी में थे, इसलिए मेरे को अभी मिला तो बहुत अच्छा लगा। आज जो जिले के पिछले वर्ष की जो उपलब्धि रही है,
जो पिछले वर्ष का जो ब्यौरा है उसको लेकर के आज पुलिस अधीक्षक ने आज पत्रकारों संग एक कार्यक्रम रखा है। और इसको अगर आंकड़ा देखेंगे तो निश्चित रूप से पिछले वर्ष की तुलना में मोहल्ला मानपुर जिला बनने के बाद से उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। मुख्य रूप से अगर हम नक्सल क्षेत्र में देखें तो 3 जो नए कैंप्स हैं वो सुदूर क्षेत्रों में रीडिप्लॉय किए गए हैं और भी कैंप प्रस्तावित हैं। साथ में हम लोगों ने जो है एक जो सामुदायिक पुलिसिंग का बहुत ही बड़ा एक कार्यक्रम, कबड्डी का कार्यक्रम रखा, जो कि जिला बनने के बाद प्रथम बार हुआ है। और इसमें दूरस्थ क्षेत्रों से युवा और युवतियों ने भाग लिया, जो पहले कभी पुलिस के समक्ष आते भी नहीं थे। वो अभी पुलिस के साथ जुड़ के पुलिस की टी-शर्ट पहन के भाग ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा चुरिया क्षेत्र के हाले कोसा ग्राम में आयोजित हो रही शिव महापुराण कथा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जो पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई है। पहले दिन ही कथास्थल पर भक्तों का जमावड़ा देखा गया, जहां व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कथा पंडाल में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया और पंडाल शिव भक्तों से पूरी तरह भर गया। पुलिस प्रशासन सुबह से ही सक्रिय था और व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ था। कथा स्थल पर व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें पीने का पानी, शौचालय और स्वास्थ्य परीक्षण के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पूरे विश्व में 6 जनवरी को मनाई जाएगी। इसके उपलक्ष्य में सिख समुदाय द्वारा गुरुद्वारे से शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शहर भर में धूमधाम से निकाली गई, जिसमें महिलाएं और पुरुषों ने भजन कीर्तन करते हुए सहभागिता की है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु साहिब के जीवन और उनकी शिक्षाओं का गुणगान किया। शोभा यात्रा में शामिल लोग धार्मिक गीतों और भजनों के साथ शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों से होकर गुजरे और यह आयोजन सिख समुदाय के लिए धार्मिक उल्लास और समर्पण का प्रतीक है। छह तारीख के खालसा पंथ के संस्थापक हमारे गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु जी के प्रकट दिवस है, जिनके आज सिख समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कीर्तन नगर कीर्तन का आयोजन रखा गया है, जिसमें हम सब यहाँ पर मिलकर हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस के सभी हमारे साथीगण मिल के आज सिख समाज की जो हमारी शोभा यात्रा निकल रही है उसका यहाँ पर कीर्तन जो आज हो रहा है और उसका हम सब यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। वहीं राजनांदगांव शहर में जीण माता समिति द्वारा आयोजित जीण महोत्सव के अवसर पर सत्यनारायण मंदिर से भव्य माता की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर भ्रमण कर बालाजी मंदिर में समाप्त हुई है। समिति द्वारा यह आयोजन का 7वां वर्ष है, जो 2 दिनों तक चलने वाला है। आयोजन के दूसरे दिन मंडल पाठ का आयोजन किया गया है और साथ ही 56 भोग के साथ प्रसाद का वितरण किया जाएगा। समिति के सदस्यों ने शहरवासियों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आयोजन का हिस्सा बने। जीण माता सेवा समिति के द्वारा ये जीण माता जी के महोत्सव का 7वां वर्ष है और इस वर्ष आज 4 तारीख को माता जी की भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है। गाजे बाजे के साथ, भजनों के साथ इसमें सभी माताएं, बहनें, पुरुष, बच्चे शामिल रहेंगे और यह जो यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा सत्यनारायण मंदिर, सत्यनारायण धर्मशाला कामठी से निकलेगी और पुराना गंज वाले बालाजी मंदिर के बाद जीण धाम जाएगी। वहीं खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक यशोदा वर्मा ने छुईकदान विकासखंड के ग्राम पंचायत कोसमर्रा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रामपुर से बैगा साल्हेवारा वाया बरवाही टोला सड़क और वनांचल ग्राम साल्हेवारा में तहसील कार्यक्रम के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई है। विधायक यशोदा वर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में छुईकदान जनपद पंचायत अध्यक्ष नीना विनोद ताम्रकर, जिला पंचायत सदस्य ममता राजेश पाल भी उपस्थित रहीं। इस मौके पर विधायक ने वहां मौजूद ग्रामीणों को इस परियोजना के महत्व के बारे में बताया।
विधायक ने इस अवसर पर कहा कि ये दोनों कार्य कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान स्वीकृत हुए थे और अब उसकी शुरुआत से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सड़क और सरकारी सेवाओं की सुविधा मिलेगी। करे हैं नेहा भूमि पूजन हमारे पूर्ववर्ती सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के घोषणा करे रही से यहाँ तहसील के दर्जा दे रही से और आज ही के दिन तहसील कार्यालय के आज ही के दिन उद्घाटन भी हो रही से और आज वही तहसील कार्यालय भवन के लिए आज हम भूमि पूजन करे बर यहाँ उपस्थित है। कांग्रेस पार्टी के देन है। वहीं राजनांदगांव शहर के गुरु नानक स्कूल में इस समय 57वां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के लगभग 800 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं, जिसका आज दूसरा दिन रहा। अधिवेशन के दूसरे दिन गुरु नानक स्कूल से ऐतिहासिक शोभा यात्रा रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भाग लिया। ये शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जयस्तंभ चौक तक गई, जहां सभा के रूप में कार्यक्रम का समापन हुआ। इस रैली में कुछ विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद, महारानी लक्ष्मीबाई और भारत माता और झांसी की रानी के रूप में सजे हुए नजर आए। वहीं पुलिस मुख्यालय नया रायपुर के निर्देश के अनुसार और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा माह के चौथे दिन यातायात विभाग ने 75 ई रिक्शा चालकों को यूनिक आईडी का वितरण किया है। यह कार्यक्रम राजा फतेह सिंह मैदान में आयोजित किया गया। यातायात प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में ई रिक्शा के पीछे अतिरिक्त पहियों पर यातायात जागरूकता का फ्लैक्स लगाया गया है। कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रभारी शक्ति सिंह ने सभी ई रिक्शा चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए शराब का सेवन कर वाहन न चलाने, रात्रि के समय हेडलाइट चालू कर वाहन चलाने और सवारी उतारने चढ़ाने के दौरान सड़क पर वाहन न रोकने की सलाह दी है। और इसी के साथ फिलहाल आज की इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।